कि अतीक के मामले में इन लोग को इतना पैरवी करने की आवश्यकता ही क्या है। अतीक हैं क्या, क्या थे, क्या करते थे, रिकॉर्ड उठा के देखिए, अतीक थे क्या। इतना बड़ा माफिया राज, जंगल राज खड़ा करने के बाद आप लोग पूरा, और देखिए आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी अभी उनके, ठीक है न्याय पद्धति है, न्याय पद्धति के माध्यम से आप अतीक जी का समर्थन, अतीक का माफ करिए मैंने जी बोल दिया, माफी चाहता हूँ वो शब्द बोलने के लिए, अतीक का समर्थन करिए आप न्याय पद्धति से, न्यायालय के द्वारा। लेकिन ये रोड पे अनाप शनाप बोल के जनता को गुमराह करके इससे कुछ नहीं होगा। अतीक ने जो किया उनके कर्मों की सजा उन्हें मिली, ठीक है। इस प्रकार से पुलिस अभिरक्षा में उनकी मृत्यु नहीं होनी थी, परंतु उनको वही मिली। अब ये विडंबना है भगवान की भी, कि जो जैसा करता है वो वैसा पड़ता है। देखिए आप किसी के साथ छल और बेईमानी करके खुश मत होइए, बस अपनी बारी का इंतजार करिए कि आपकी भी बारी आएगी, और उनकी भी बारी आ गई। राज जी बेदाग छवि के आदमी है, ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी की बेदाग छवि की है। अब आप समझिए ये लोग जो ये कराना चाहते थे, अभी तो यही साफ होना बाकी है कि जो अतीक की हत्या हुई है इसमें रियल में किसका हाथ है, पीछे किस पार्टी का हाथ है। क्योंकि अतीक तो बहुत कुछ राज खोलने वाला था ना, वो तो बहुत कुछ बताने वाला था। अब उसमें पता नहीं कौन कौन सी पार्टियों के, किन किन नेताओं के क्या क्या पर्दाफाश हो जाता, जिसकी वजह से किसने यह कृत्य करवा दिया हो। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सचेंद्र तिवारी। हमने पहले भी इनसे बात की थी अतीक अहमद के मुद्दे पर, जब पहली बार अतीक अहमद को लाया गया था यहाँ पर 4 साल के बाद प्रयागराज में। अब जो है वो अतीक अहमद हो, उसका भाई अशरफ हो, या फिर असद अहमद हो, वो तीनों जो हैं वो इस समय सुपुर्दे खाक हो चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं। ये इनसे बात करते हैं इसी मुद्दे पर। हमने आपसे पिछली बार भी बात की थी और आपने कहा था ये छोटे मोटे गुंडे हैं, इनके बारे में क्या ज़्यादा बात करनी, लेकिन फिर भी अभी पूरा देश जो है यही खबर देख रहा है कि आखिरकार ये क्या हुआ। तीनों जो है वो 2 दिन के अंदर मिट्टी में मिल गए। हाँ देखिए, पुराना वक्तव्य तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि सरकार की नज़र में छोटे मोटे मात्र अपराधी और गुंडे ही हैं, उनका हश्र यही होना था जो हुआ है। हाँ ठीक है, जिस प्रकार से सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह जो भी कार्य हुआ है पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की अभिरक्षा में, इस प्रकार से कैसे कृत्य हो गया। देखिए पहले तो मैं यह साफ कर दूं कि पुलिस की अभिरक्षा में इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कृत्य हो चुके हैं, क्योंकि सडनली एकाएक अगर कोई किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो पुलिस को भी उस समय संभलने का मौका नहीं मिलता है। वही इस दृष्टिकोण में हुआ है। परंतु जो लोग पुलिस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं या सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वह निराधार है, पूरी तरह से कोरी कल्पना है उनकी। चूंकि सबूत और मुद्दे किसी के पास कुछ है नहीं, तो लोगों को आरोप मनगढ़ंत लगाने के लिए मिले जा रहे हैं जो या इस प्रकार कर रहे हैं। अब अतीक के बारे में, उस अतीक के बारे में जिसका 40 साल का आतंक का साम्राज्य था, उसके लिए सर्वोच्च विपक्षी पार्टियां एक होकर के उसके सुर में सुर मिला रही हैं। ठीक है, किसी की भी हत्या हो, भारत के अंदर किसी भी की भी हत्या होती है तो हत्या इस प्रकार से या किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। हत्या बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। परंतु उनके जो कृत्य थे, उनकी क्या रंजिश थी, क्या दुश्मनी थी, जिन लोगों ने उनको मारा, वह खुद में कोई एक गुंडा बनना चाहते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने ऐसे कृत्य का अंजाम दिया। तो उसमें तो पुलिस ने तो अपनी पूरी सक्रिय भूमिका निभाई है। वहाँ पर देखिए तीनों लोगों को तुरंत अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, पूर्णतः सक्रियता भूमिका निभा करके उन लोगों को अरेस्ट करके और उन पर विधिक कार्रवाई करने का कार्य चालू कर दिया। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी को इस प्रकार का जो ये लोग ढोल बजाते घूम रहे हैं कि योगी जी के कोई इनकी अवधारणा रही होगी, इन लोगों इनकी कोई मंशा रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने यह करके करवा दिया। नहीं, योगी जी को इतने मामूली व्यक्ति को मरवाने के लिए इस प्रकार का ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। योगी जी के लिए, योगी जी कोई अपने हाथ में लाठी भैंस लेकर नहीं चलते हैं। सरकार है, कानून है, न्याय प्रणाली है, न्याय पद्धति है, न्यायालय है, न्यायालय के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। न्यायालय के द्वारा ही उनको पुलिस की विरक्षा में भेजा गया था जहां से वो जा रहे थे। अब अतीक की चूंकि मृत्यु हो चुकी है, तो मरे हुए व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सही और गलत बोलना ठीक नहीं होगा। परंतु यह जरूर मैं कहूँगा कि उनका जो आपराधिक इतिहास है, उस इतिहास को देखते हुए आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस राह पे वो चल रहे थे उनका अंत तो यह निश्चित ही था। इतने लोगों को परेशान करना, लोगों को लूट मार, हत्या, बलात्कार आदि जघन्य अपराधों में शामिल रहना, ये हजारों सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बनाना। आपको याद होगा जब इनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिला था तो ये 500-700 गाड़ियों का काफिला लेकर के कानपुर पहुंचे थे। मतलब बाहुबलिता का पूरा प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। आज आपके साथ जो हुआ, या तो एक आप कह सकते हैं कि एक समय का चक्र है। कल को आप क्या करते घूम रहे थे लोगों के साथ, किसी व्यक्ति ने आ जाए या आपके साथ कर दिया। सरकार न्याय पद्धति के द्वारा, न्याय प्रणाली के द्वारा जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनके विरुद्ध में जो भी विधिक का उचित कार्रवाई होगी वह कर रही है और करेगी। इसमें तो कुछ भी गलत कहने की बात नहीं है।
ठीक है, जैसे अगर बात की जाए कि अब वो नहीं है अतीक अहमद, उसके बारे में ज़्यादा बात करना जैसे आप कह रहे हैं ठीक नहीं होगा, लेकिन उस मुद्दे पर ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश के तमाम दल बल्कि देश भर के जो बाकी विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं एक सुर में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस बीच सबसे लेटेस्ट अभी बयान सामने आया है यहाँ पर ममता बनर्जी का, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि ये डबल इंजन नहीं, डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। बंगाल में कुछ होता है तो सेंट्रल एजेंसीज को भेज देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रदर्शन करना चाहिए। इन ये जो भी सब कुछ उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है, चाहे वो एनकाउंटर हो, चाहे तमाम चीज़ें जो हो, ये वो उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील कर रही हैं। देखिए, एनकाउंटर के मामले में तो मैं आपको पहले ही साफ कर दूं कि कोई भी एनकाउंटर होता है कहीं भी तो उसकी जांच होती ही होती है। पहला तो यही साफ है कि प्रत्येक एनकाउंटर की जांच कोर्ट के माध्यम से होती है। दूसरी बात, जो ये कांग्रेस, ममता बनर्जी, अखिलेश जी या महन जी, ये सब लोग एक तरह से ढोल बजा रहे हैं। मैं उनको बता दूं, अभी कुछ समय पूर्व आपने देखा था पालघर में पुलिस की मौजूदगी में हमारे संतों की निर्मम हत्या हो गई थी। अभी ममता बनर्जी की सरकार में वहाँ पर ये जो रामनवमी की जुलूस के चलते हुए पुलिस की मौजूदगी में हमारे राम भक्तों पर कितनी लाठियाँ और क्या क्या उनके साथ दुष्कर्म किया गया, घर में घुस के महिलाओं के साथ कितना शोषण किया गया। तो यह वह लोग तो करें ही ना जिनकी मौजूदा सरकार में पुलिस का वो लोग गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। महाराज जी बेदाग छवि के आदमी है। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी की बेदाग छवि की है। अब आप समझिए, ये लोग जो ये कराना चाहते थे, अभी तो यही साफ होना बाकी है कि जो अतीक की हत्या हुई है इसमें रियल में किसका हाथ है, पीछे किस पार्टी का हाथ है। क्योंकि अतीक तो बहुत कुछ राज खोलने वाला था ना, वो तो बहुत कुछ बताने वाला था। अब उसमें पता नहीं कौन कौन सी पार्टियों के, किन किन नेताओं के क्या क्या पर्दाफाश हो जाता, जिसकी वजह से किसने यह कृत्य करवा दिया हो। तो योगी जी, मोदी जी की बेदाग छवि पे दाग लगाने के लिए यह लोग किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे वो जालसाज हो, बेईमान हो, लोभी हो, मक्कार हो, लुटेरा हो, चोर हो, सभी के साथ खड़े हो जाएंगे। आप देखिए, इन लोगों ने जो यह कृत्य कराया है, इन लोगों की हो सकता है इसके पीछे मंशा यह भी रही हो कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दंगे करवा देंगे। लेकिन महाराज जी ने तुरंत तत्काल संज्ञान लेकर के सारा कुछ सॉल्व करा दिया। अब क्या हुआ, वो सुपुर्दे खाक हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिंदा पर नहीं मार पाया तो उन लोगों को गाल बजाने की आवश्यकता है। रही बात केजरीवाल की, खुद के दो मंत्री जेल में हैं। शराब घोटाले में कल से उनसे सीबीआई से पूछताछ चल रही है और अपने आप को बेदाग छवि के बताते, महात्मा गांधी बता रहे हैं अपने या वही नेता हैं जो सरकार में आने से पहले अनशन करते थे, रोड पे पड़े रहते थे और कहते थे कि मैं सरकार में आकर के कोई गाड़ी, बंगला, सैलरी और दुनिया की सुख सुविधाएं, जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं मुख्यमंत्री की, वह भी नहीं लूंगा। आने के बाद चाटुकारिता करके तुरंत ले ली। बच्चों की सर पे हाथ रख के अपने कसम खाए थे कि हम कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन करके आप वापस राजनीति में आ गए। आपके मंत्री जो जेल में रहते हैं उसके बाद भी उनसे मंत्रीवर्ग का आप पदभार नहीं लेते हैं। अभी लेटेस्ट में ले लिया, अलग बात है। तो इस प्रकार के लोगों की क्या बात करेंगे आप। देखिए, जनता को कुछ दिन गुमराह करके आप गद्दी पर आ सकते हैं, ठीक है, परंतु जनता बहुत लंबे दिन तक गुमराह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की जनता, रही बात अपने बंगाल की बात की, बंगाल में हमारी जो पिछली बार सीटें भाजपा की आई थी वह तो आपने देखा ही है। तो प्रत्येक राज्य की सरकार, प्रत्येक देश का नागरिक और राज्य की सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी समाज के लोग हैं वह सब जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कृत्य हुआ वह पूरे भारत के अंदर होना चाहिए। आप देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष के साधारण व्यक्तियों की मांग है कि प्रत्येक राज्य में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी मोदी जी और योगी जैसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं। फिर ये गाल बजाने वाले लोग हैं तो चिल्लाते रहेंगे, इनका कुछ नहीं होना है। रही बात हत्या की, आप देखिए, माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की भी पुलिस परीक्षा में हत्या हो गई थी। पालघर के संतों की पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो गई। अचानक से अगर किसी पे हमला होगा तो पुलिस प्रतिक्रिया देती है। 4-6 सेकंड के अंदर उन लोगों ने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया, पुलिस को संभलने का मौका नहीं दिया। उसके बाद भी पुलिस ने तुरंत उन लोगों को पकड़ के पुलिस परीक्षा में ले गई, न्यायालय में उपस्थित किया, न्याय पद्धति के द्वारा कार्रवाई कर रहे हैं। तो यह सब तो एक कोरी कल्पना है। सपोज करिए आप मीडिया के, वह लोग भी मीडिया के बन के आए थे। आपका एक कैमरामैन और आप हैं, आप लोग वक्तव्य हमसे कर रहे हैं, आप अभी पिस्टल निकाल के मुझ पे फायर कर दें या कोई व्यक्ति सडनली आप पे कर दे, उसमें फिर कानून, लॉ ऑर्डर की क्या बात रह जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है, परंतु यह आप प्रत्येक समाज का व्यक्ति और नेता, अभिनेता सभी लोग समझ जाएं कि संसार के अंदर कोई भी समाज, कोई भी देश पूरी तरह से अपराध से मुक्त नहीं हो सकता। अपराध पे लगाम लगाई जा सकती है परंतु अपराध को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कैसे? देखिए, अगर आप हमारे चारों युगों की बात करें तो त्रेता, द्वापर, सतयुग। सतयुग में भी देखिए हिरण्यकश्यप जैसा दुर्दांत था। उसके बाद त्रेता में भी रावण जैसा था, उसके बाद भगवान राम ने उसका वध किया। आप द्वापर में देख लिए कंस जैसा था, तब भगवान कृष्ण ने उसका वध किया।
तो ये तो कलयुग चल रहा है। तो भगवान कृष्ण ने तो स्वयं कहा था कि यहाँ पर तो अपराध अपनी चरम सीमा पर रहेगा। इस अपराध को कितना ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है, यह योगी जी कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस बोले तो रास्ता देखिए, प्रत्येक व्यक्ति पे प्रत्येक पुलिस वाला कभी भी निर्धारित या नहीं दिया जा सकता कि एक व्यक्ति पर एक पुलिस का आदमी मौजूद रहे, नहीं हो सकता है। और कल को जो आप उन अतीक की बात कर रहे हैं, जो पाल साहब के विधायक बनते ही उनका 10 किलोमीटर पीछा करके प्रयागराज में सैकड़ों गोलियां मारी गई थी उनको, उन्होंने वह अच्छा किया था। उस व्यक्ति को भी तो पुलिस की अभिरक्षा थी। उसके बाद जब वह वापस ऑटो से या हॉस्पिटल में पहुंचा है तो उसको उनके गुंडे आकर के वापस उसको उतनी गोलियां मारते ताकि वो कहीं बच ना जाए। अभी जिन पाल जी का इन्होंने हत्या की विगत कुछ समय पूर्व, वह भी तो पुलिस अभिरक्षा में थे। तो ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी सिक्का मेरे बाप का। जब वो पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति मारा जाता है तब आप सरकार की कार्यशैली पे सवाल उठाते हैं। जब यह व्यक्ति पे पुलिस अभिरक्षा में लोग गुंडे हमला कर देते हैं तब भी आप सरकार की कार्यशैली पे सवाल उठाते हैं। तो ये तो बात वही हुई ना कि हमारे पास कुछ मुद्दा है नहीं, तो आपको वोटों की राजनीति करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए इनको लग रहा है कि अब चकिया और धूमनगंज इलाके का जो मुस्लिम वोट है वो कहाँ चला जाएगा, उसको जल्दी से अपने पाले में ले लो। यह सब ये करने के लिए ये पूरा विधि रच रहे हैं, बाकी इसका कुछ होना देना नहीं है। अखिलेश जी की तो बात ही मत करिए, एक चुनाव जीत नहीं पाए, डंडस पूरा पीटते रहते हैं। अच्छा, ना ही सिर्फ यहाँ पर बात है ममता बनर्जी की। उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच में सबसे ज़्यादा अगर कोई बाउंड्री शेयर करता है वो है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों की स्टेटमेंट आ रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी जो है बिगड़ चुकी है, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ये तो पूरा स्क्रिप्टेड है, सामने दिखाई दे रहा है। और लगातार हर कोई नेता की आवाज़ में यही है कि भाई इस्तीफा दे दो। देखिए, आप उन नीतीश कुमार की बात करते हैं जो एक नंबर के दल बदलू हैं, चाटुकारिता की राजनीति करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का ही ये सब कुछ श्रेय नहीं हो जाता। अपने दम पे मुख्यमंत्री बन के रहना होता है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में रहे थे, ठीक है। ये कभी यहाँ कभी वहाँ जा कर के नहीं कर सकते। दूसरी बात रही जंगल राज की, बिहार तो जंगल राज के मामले में शुरू से तेजस्वी जी की बात आप क्या करते हैं, वो उन लालू जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं जो खुद जेल में सजा याफ्ता हैं चारा घोटाले में, और उसके बाद वो खुद मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। अभी शराब से कितने लोगों की मृत्यु हो गई वहाँ पर, वो जंगल राज नहीं है। शराबबंदी करने के बाद में वो पूरी कच्ची शराब बनवा कर लोगों में बांट रहे, पिला रहे हैं, वह जंगल राज नहीं है। उन नीतीश कुमार, उन तेजस्वी की कोई बात का मामला है? एक छोटे से पत्रकार को उठा के बंद करवा दिया, क्या क्या अपराध कर रहे हैं वहाँ पे। पूरा बिहार जंगल राज में चल रहा है। उन लोगों की बात करने का क्या मतलब है जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है? वो प्रधानमंत्री के सपने देखने वाले आदमी, वो मुख्यमंत्री की सीट के सपने देखने वाले आदमी, जिनके खुद के पिताजी पे इतने दाग लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की तो कोई बात ही नहीं करना चाहिए। इवन मीडिया का तो रोल ये होना चाहिए कि या जो लोग इस प्रकार के लोगों के साथ खड़े होते हैं इनकी कोई चर्चा ही ना करे, इनका कोई बात ही ना करे, इनको तो सामने खड़े नहीं होना दें, इनकी तो कोई वार्तालाप ही नहीं सुननी चाहिए। अरे संसद है, सदन है, सदन के अंदर जाकर के आप बात उठाइए। अननेसेसरी भाषण दे करके आप जनता को गुमराह करके कुछ समय के लिए शासन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं है। बंगाल में भी ममता बनर्जी का, टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार से इनका खात्मा हो चुका है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति नीतीश जी के कृत्यों को देख चुका है कि या उन्हीं लालू प्रसाद से हाथ मिलाते हैं जिनको कभी बैरी कहते थे, जिनके ऊपर जाने क्या क्या एलिगेंस लगाते थे, आज उन्हीं के पास जाकर के हाथ मिला रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने सीटें ज़्यादा होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाया था कि ठीक है तुम बड़े हो तो तुम मुख्यमंत्री बन के रहो। क्या किया? धोखेबाजी, दगाबाजी, बेईमानी। अरे भाई साहब, ऐसे लोगों की तो मैं बात करने का सोचते ही नहीं हूँ। और नीति, ये अतीक के मामले में इतना इन लोगों को हमें तो समझ में नहीं आता। मैंने पिछली बार वक्तव्य में भी कहा था कि अतीक के मामले में इन लोग को इतना पैरवी करने की आवश्यकता ही क्या है? अतीक हैं क्या, क्या थे, क्या करते थे? रिकॉर्ड उठा के देखिए, अतीक थे क्या? इतना बड़ा माफिया राज, जंगल राज खड़ा करने के बाद आप लोग पूरा, और देखिए आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी अभी उनके, ठीक है न्याय पद्धति है, न्याय पद्धति के माध्यम से आप अतीक जी का माफ करिए मैंने जी बोल दिया, माफी चाहता हूँ वो शब्द बोलने के लिए। अतीक का समर्थन करिए आप न्याय पद्धति से, न्यायालय के द्वारा। लेकिन ये रोड पे अनाप शनाप बोल के जनता को गुमराह करके इससे कुछ नहीं होगा। अतीक ने जो किया, उनके कर्मों की सजा उन्हें मिली, ठीक है। इस प्रकार से पुलिस अभिरक्षा में उनकी मृत्यु नहीं होनी थी, परंतु उनको वही मिली। अब ये विडंबना है भगवान की भी कि जो जैसा करता है वो वैसा पड़ता है। देखिए, आप किसी के साथ छल और बेईमानी करके खुश मत होइए, बस अपनी बारी का इंतजार करिए कि आपकी भी बारी आएगी, और उनकी भी बारी आ गई। ये थे हमारे साथ सचेंद्र तिवारी, और इन्होंने अधिवक्ता हैं, पूरी बात रखी कैसे पूरा इस समय उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, खासतौर पर इस अतीक अहमद के मामले में, कैसे जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो इसमें कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक की राजनीति देख रही हैं।